दरबार की। गुरुमुखो सब संसार में जितने भी प्राणी हैं अपनी अपनी अक्ल और बुद्धि के अनुसार वो अपने काम में संलग्न हैं और हर एक इंसान अपने अपने काम में तरक्की देने के लिए उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए रात दिन 24 घंटे लगा हुआ है। अगर एक शख्स धन कमाने का ख्वाहिशमंद है, प्रबल इच्छा रखता है, तो वो ये चाहता है कि मैं एक दिन ऐसा धनी बन जाऊं कि मेरे मुकाबले में संसार भर में कोई आदमी ना हो। दूसरा है जो अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा चाहता है, तो वो ये चाहता है कि सारे संसार में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत और ज्यादा मान हो। तीसरा और किसी चीज का ख्वाहिशमंद है, माल मलकियत, तो वो अपनी मलकियत बनाने में लगा हुआ है कि मेरी संपत्ति सबसे ज्यादा हो। इसी प्रकार अपनी अपनी अक्ल और बुद्धि के अनुसार सब संसार अपना अपना काम कर रहा है और अपने काम में संलग्न होकर के 24 घंटे उसमें सर्व कर रहा है। मगर विचार से देखा जाए तो महापुरुषों की दृष्टि में जो भी इंसान काम कर रहे हैं, क्या उनका ये अपना काम है? महापुरुषों की दृष्टि में वो अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि बेगारी काम कर रहे हैं। इनमें उनका कोई भी अपना काम नहीं। कारण क्या कि ये सब काम जिस्म से तल्लुक रखते हैं, शरीर से तल्लुक रखते हैं, न कि उसकी रूह से या आत्मा से। अगर उसने अपनी रूह के लिए, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो वो कहते हैं ये सब बेकार है। तो इसीलिए ही संत महापुरुष संसार में ये जो इंसान को मोह माया का पर्दा पड़ गया है, अपना काम ना सूझ करके बेगाने काम कर रहे हैं, ये समझ बूझ खो बैठे हैं। इसकी निरख परख कराने के लिए, इस मोह माया की निंद्रा से जगाने के लिए हमेशा संत सत्पुरुष संसार में आया करते हैं और जीवों को इस ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए, मोह माया की निंद्रा से जगाने के लिए, इसीलिए ही उनका संसार में आना होता है। यही उनका मिशन होता है। ये सब जितनी भी कार्रवाई है संसार की, वो ये समझते हैं कि ये सब अंधेरे की कार्रवाई है। क्यों अंधेरे की कार्रवाई है?
संसार में कहें कि बहुत ही रोशनी है, बहुत ही लाइटें हैं, मगर रोशनी होते हुए भी इंसान अंधेरे में जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ कि अगर एक आदमी सड़क पर जा रहा है तो वो एक गाड़ी जा रही है या ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, तो वो जानबूझ करके अगर उसके सामने आ जाए तो लोग उसको क्या कहेंगे? क्या भाई तू नेत्रहीन है, आंखों से अंधा है कि जानबूझ करके गाड़ी के सामने जा रहा है? क्या तुमको नजर नहीं आता है? कहेंगे ना। अगर जानबूझ करके किसी सवारी के आगे आ जाए तो ये आम लोग उसको कहेंगे कि क्या तू अंधा है, देखता नहीं है? अब महापुरुषों की दृष्टि में वो लोग नेत्रहीन हैं जो जानबूझ करके 84 के खड्डे में जा रहे हैं। तो क्या इंसान को ये नजर आता है कि हम 84 के बंधन में जा रहे हैं, या हमने नरकों की तरफ मुंह किया हुआ है? ये फिर इन नेत्रों से देख सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं? कोई भी इंसान बताए कि इन नेत्रों से देखते हैं कि हर एक इंसान जो है अपनी बुद्धि और अकल के अनुसार 84 के चक्कर में जा रहा है, काल और माया के बंधन में पड़ा जा रहा है, नरकों की तरफ मुंह किया हुआ है? कोई आदमी बता सकता है? नहीं बता सकता ना। तो मतलब ये कि ये नेत्र नहीं देख सकते ना उस रास्ते को, उस मंजिल को। उसके लिए कौन से नेत्र चाहिए? वो ज्ञान के नेत्र चाहिए, ज्ञान के चक्षु चाहिए। अगर वो ज्ञान के चक्षु मिलेंगे, अगर वो नेत्र मिलेंगे, दिव्य नेत्र मिलेंगे, तब इंसान देख सकता है कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं। वरना ये नेत्र रखते हुए भी नेत्रहीन है। तो गुरुमुखो, यही राज बतलाने के लिए, यही समझ बूझ करने के लिए, ये निरख परख बतलाने के लिए संत महापुरुष जो है उनका एक संसार में आना होता है, और जीवों के कल्याण के लिए ही वो हमेशा कार्रवाई करते हैं। उनका मिशन ही यही होता है। उनका और कोई काम नहीं होता है। कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े लोग काम करते हैं, बड़े बड़े काम जो करते हैं, अगर अपना काम नहीं किया तो क्या किया? तो फिर जो कोई उनको अपना एक निजी काम बता दे, फिर वो जीव के साथ कितनी भलाई हो गई, कितना उनका कार्य सिद्ध हो गया। जो सारी उम्र ही बिगाड़ होता रहे, बेगाना काम करता रहे, कोई उनको बताने वाला ना हो। अगर एक आदमी उनको बता दे कि ये तुम्हारा काम है, तो फिर उसको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उनको खुशी नहीं होनी चाहिए कि मेरा इसने निजी काम बता दिया है, जो मेरे काम आएगा, जो मेरे अर्थ में लगेगा। तो गुरुमुखो, ये अच्छी तरह विचार लेना चाहिए कि अगर कोई कहे कि संसार में मैं अपना काम कर रहा हूं, तो बगैर इसके कि अगर वो आत्म कल्याण की तरफ नहीं आया है, मुक्ति मार्ग की तरफ नहीं आया है, तो सब वो बेगाने काम है, सब निरार्थक है, किसी काम नहीं आएंगे। महापुरुषों ने फरमाया कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। दही परापत मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया।
तुझको ये मनुष्य देही मिली है, किस काम के लिए मिली है? वो कहते हैं कि मालिक से मिलाप करने के लिए मिली है, ये काम तेरा अपना है। तू किसको समझ बैठा है कि ये मेरा अपना काम है? ये जितने भी धंधे हैं, जितने भी काम है, सब यहां के यहां रह जाएंगे। शरीर बिनस गया तो सब काम धंधे सब खत्म हो गए। उसके साथ जितने भी इसमें अपनी जिंदगी में, अपनी संपत्ति बनाने में, अपनी इज्जत बनाने में, अपना परिवार पालन पोषण करने में जितना भी कार्य किया, जितना भी परिश्रम किया, शरीर बिनस गया तो सब काम खत्म हो गया। सब यहां के यहीं धरे रह गए, कोई भी साथ नहीं है। तो कहते हैं वो काम तेरे किसी काम नहीं आएंगे, एक काम तेरे साथ जाएगा। क्या? मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों सत्पुरुषों की संगत में आकर के, ज्ञान की रोशनी में आकर के वो अपना काम कर ले। वो कौन सा? मालिक की भक्ति वाला, मालिक के नाम वाला, उसकी कमाई कर ले, वो तेरे काम आएगा। तो फिर गुरुमुखो, ये जो संगत यहां बैठी है, जो सज्जन प्रेमी बैठे हैं, उनको ये विचार आएगा सत्पुरुषों की संगत में कि हमारा कौन सा काम है। क्या आम संसार में ये काम याद आता है या पता लगता है कि इसके दुनिया के धंधों के सिवा और भी कोई काम है? मगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारा ही संसार भूला हुआ है। कोई विरले गुरमुख जन, कोई विरले प्रेमी जन जो हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत भाग से मिल जाती है, उनको ये अपना काम याद आ जाता है। फिर वो सत्पुरुषों की संगत की रोशनी में आकर के वो अपना काम बना लेते हैं। इस लोक में भी अपना जीवन खुशी और आनंद से गुजारते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। ये कोई समझे तो मामूली सी बात है, ये मामूली बात नहीं है। इंसान का जीवन बदल जाए, दुखी से सुखी हो जाए, अशांत से शांत हो जाए और लोक परलोक उसका सुधर जाए, तो क्या ये मामूली बात है? क्या ये संसार में ऐसे कार्य हो सकते हैं? या ऐसे कार्य करने की कोई विधि बता सकता है? ये गुरुमुखो सत्पुरुषों की संगत नहीं होता है। हर एक जगह ये चीज नहीं पाई जाती है। इसलिए कितना जरूरी है कि इंसान को सत्पुरुषों की संगत की कितनी जरूरत है, ये अपने दिल में आप अनुभव कर ले। क्या सारा संसार सुख नहीं चाहता है? क्या चाहता है मैं दुखी रहूं, हमेशा दुख में मुब्तला रहूं? मगर देखा गया है कि सब कुछ करते हुए भी दुख और गम और चिंताओं में मुब्तला है। क्यों? उनको सत्पुरुषों की संगत नहीं मिली है, उनको वो रास्ता नहीं मिला है, उनको समझ नहीं मिली है, इसीलिए वो दुखी हैं और अशांत हैं। अगर एक इंसान दुख नहीं चाहता है तो उसको सुख का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। मगर संसार में रहते हुए वो सुख का रास्ता नहीं मिलता है। ये भाग्यशाली जीव होते हैं, कोई पिछले जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं, तो ये जो अवसर मिलता है तो सत्पुरुषों की संगत मिलती है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कभी। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब संतों सत्पुरुषों का जो है मिलाप होता है। कोट जन्म भरम भरम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं, तब संतों सत्पुरुषों की संगत मिलती है। तब एक प्रकार का समझो कि उसकी कहते हैं ना संसार में, अभी उसकी लॉटरी निकल आई है, उसकी लॉटरी निकल आती है।
क्यों कि जब ही सत्पुरुषों की संगत मिलती है दुखी जीवन जो है समाप्त हो जाता है। इंसान जो है वो सुख के आधार में आ जाता है। हमेशा उसके दिल में जो है खुशी और आनंद और सुख की जो है लहरें मारने लगे, छाते मारने लगे। कारण क्या कि ये सुख का शांति का माहौल है जहां आकर के उसकी रूह निवास करती है। तो ये गुरुमुखों को ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है ये हर एक के नसीब में नहीं होता है। क्यों? सारा संसार जो है अपनी बुद्धि के अनुसार उसी काम में लगा हुआ है। कौन से काम में? काया कंचन काम सो रातों सब संसार, जो रातों गुरुचरण सो ते विरले दो चार। शरीर परस्ती में, शरीर इंद्रियों के सुख भोग में और धन एकत्र करने में, माया के पदार्थों में और अपनी वासनाओं को पूरा करने में सारा संसार ही लगा हुआ है। चाहे दुखी है, चाहे परेशान है, गमज़दा है, मगर लगा उसी में है। वो कौन से जीव हैं जो इधर भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं या जिनका प्यार सत्पुरुषों की संगत से है, नाम से है? कि वो बिरले गुरमुख कोई दो चार। कौन से? आप जैसे गुरमुख जो चुनी हुई रूह है, बिरले भाग्यशाली। आप ही अंदाजा लगाओ कि सिकंदराबाद में कितनी आबादी हो, कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कितने हुए गिने चुने यहां प्राणी बैठे हुए हैं जो सत्पुरुषों की संगत से लाभ उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा कितने परसेंटेज है? तो क्या सारे के सारे ये लाभ उठा सकते हैं? ये सारे के सारों को सब ऐसा मौका मिल सकता है? नहीं। जिनके संस्कार होते हैं, जिनके पुण्य संस्कार होते हैं, वही इस संगत में आकर के उनको बैठने का मौका मिलता है। तो गुरुमुखो, महापुरुष तो ये चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी संगत में आ जाएं, सोबत में, नजदीकी में आ जाएं, वो उनसे भक्ति का, प्रेम का, सेवा का, सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठा लें और अपने जीवन को सफल बना लें। उनका जो मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा कर लें। ऐसे ना हो कि ऐसा अनमोल जन्म मिला हुआ है, ऐसा दुर्लभ जन्म मिला हुआ, ये ऐसे ही हाथों से चला जाए। जो जीव इस संगत से वंचित रहते हैं, जिनको ये ऐसा मौका नहीं मिलता है, वो तो है ही इस बात से वंचित हैं। मगर जो इस संगत में आ गए हैं, जिनको ऐसा लाभ प्राप्त हो गया है, तो उनके लिए ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्या? कि जो भी भक्ति के नियम है, जिन साधनों से इंसान भक्ति अपनाता है, जिससे उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती है और उसकी स्वच्छ आत्मा परमात्मा से मिलती है, वो साधन जो दरबार के बने हुए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, इनको अपनाता हुआ नित्य नेम से रोजमर्रा करते हुए वो अपने दिल में वो एक सद्गुण भरने हैं जिसके कारण से उसकी आत्मा दिन ब दिन जो है स्वच्छ होती जाए और मालिक के नजदीक पहुंचती जाए। तो गुरुमुख जन अपने वक़्त को इन्हीं साधनों में लगाते हुए भले ही संसार के काम करें, कोई मना नहीं है,
मगर जब इन साधनों को इंसान अपनाएगा तो कुदरती तौर पर संसार के कार्य करता हुआ भी वो संसार से जो है निर्लेप रहेगा। फिर वो संसार के जो है उलझने हैं उनके दिल में जो है वो उसको परेशान नहीं करेंगे। कारण क्या? इसका जो भक्ति के नियम है वो अंदर में जो नाम की कमाई से, सेवा से, सत्संग से जो उसके दिल में रोशनी आती जाएगी तो कुदरती तौर पर जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जो है अंधेरा है वो दूर होता जाएगा। फिर उसको वो चिंतित नहीं कर सकेंगे, दुखी नहीं कर सकेंगे। संसार में रहता हुआ भी वो सुख, शांति और आनंद में जिंदगी गुजारेगा। तो जग में रहो, अलग रहो, योग युग की रीत, दूलन हृदय राम तो लगी रहे दृष्टि। संसार में रहो मगर अलग होकर रहो। कैसे? वही साधन बताए हैं कि जिससे तुम्हारे दिल में मालिक के प्रति प्रीत बसी रहे, सच्ची प्रीत दिल में बस जाए। वो सच्ची प्रीत बसाने के लिए ये सब दरबार के साधन हैं। वही सच्चे नाम की कमाई, सच्चे दरबार की सेवा, सत्संग, इसको जो अपनाएगा तो कुदरती तौर पर मालिक की प्रीत अपने दिल में बसेगी, संसार की प्रीति हटती जाएगी। इन नियमों का जो नित्य नियम से पालन करेगा वो इस संसार में भी सुख और आनंद की जीवन व्यतीत करेगा और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। लोक और परलोक सुधर जाएगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति करके अपने जीवात्मा का कल्याण कर लेगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रत्नैरमण्डलचित शुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरेशोभितं मुक्तामालविभूषितं चरित्रं सिंहासने शासितं भक्तानावर्तं प्रसन्नवदनं श्रीसद्गुरुं नमाम्यहम्। भक्तानावर्तं प्रसन्नवदनं सद्गुरुं नमाम्यहम्। गुरुमुखवादूर श्री सद्गुरु दीनदयाल महाराज जी के मनोहर मुखड़े का दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम से खुलकर बोलो जयकारा। अभी जो श्री अर्थात मुबारक आपने श्रवण किए, ये आप भी अंदाजा लगा के देखो कि संसार की हालत यही नहीं है। जैसे श्री मां ने फरमाया, भाई चाहता तो सारा संसार सुख है और है दुखी। आगे भी आप गुरु बाणी पढ़ो तो लिखा हुआ है, नानक दुखिया सब संसार। क्या संसार में पढ़े लिखे या सियाणे या अकलमंद, बड़े बड़े हुनरमंद नहीं हैं? वो संसार में सारे में आ नहीं गए? नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जिसका नाम आधार। श्री गुरु महाराज जी कृपा करके हमारे मन का रुख असत पदार्थों से मोड़ करके सतनाम से जोड़ते हैं। वो ही सही सुख की राह जानते हैं और इसके सवाल सुख कदाचित नहीं मिलेगा। ये तो इंसान चाहे कुछ पैसे इकट्ठे कर ले, लेकिन लिखा है कि सकल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। जिसका गुरु बानी में विश्वास है कि सत्पुरुषों की बानी है, सच्ची बानी है, वो तो समझ लेगा भाई इस रास्ते में सुख की बूंद ही नहीं है।
सकल सृष्टि के राज्य से और कोई ज्यादा धनवान हो सकता है क्या? 2 आदमी खड़े किए श्री गुरु नानक देव जी ने, एक सारी सृष्टि का राजा और एक नाम का रसिया। किसी ने पूछा कि गुरु महाराज इन दोनों में सुखी कौन है, दुखी कौन है? गुरु महाराज ने फरमाया नाम स्मरण करने वाला सुखी है और वो सारी सृष्टि का राजा होता है वो भी दुखी है। तो फिर इंसान कोशिश करे इन सामानों की, तो अफसोस नहीं हुआ। जैसे श्री कुमार ने फरमाया भाई वो आंखों से हीन है जो इन चीजों से सुख की इच्छा रखता है, और यहाँ अंधों का ऑपरेशन होता है। सच पूछो तो नाराज कोई न होवे, ये हम नहीं कहते, गुरु बाणी में लिखा है कि अंधे ये न आखी है जिन मुख लोण ना, अंधे से ही नानका जे खत्मों गुस्से जाए। जो लोग नाम से विमुख है, नाम को भुला करके सुख चाहते हैं, उनके अंतर के नेत्र नहीं है। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को फरमाया है कि दिव्यम ददामी से चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, उनसे सत्य और झूठ की चला सीखो। तो जब उन नेत्रों से देखा तो पहले जिनको अपना समझ रहा था वो उनको अपने नहीं नजर आए। पहले जो मोह का रास्ता पकड़ा था वो रास्ता छोड़कर सतगुरु की वचनों पर विश्वास रखने वाला रास्ता पकड़ करके वो क्या निर्बल से बलवान नहीं हुआ था? जो रो रहा था वो हंस नहीं रहा था, जिसकी बाएं धड़कती थी कमजोरी की वजह से उसमें शक्ति नहीं आ गई, विजय नहीं पाई। ये ऐसे वेदी हैं, इंसान के अंदर में देखता नहीं, इंसान उनसे प्यार करता है, अपना समझता है, लेकिन ये हालत उन विकारों से होती है। जब मोह था तो क्या हालत थी अर्जुन की, और जब 18 अध्याय में उसने माना है कि नित्यो मोह स्मृति लब्धवा तो प्रसादात मया अच्युत, तेरी कृपा से है अच्युत अविनाशी प्रभु, मेरा मोह अब नाश हो गया। सत अस्मि गत संदेह कर सत वचनम तव। अभी मैं सती में आया हूं, अभी मुझ में शक्ति आ गई है सच्ची। क्या करूंगा? मन से नहीं तोलूंगा आपके वचन, सत्य सत्य करके आपके वचन को मानूंगा। मेरा विश्वास है कि आपके वचन सत्य वचन है। सत्पुरुषों ने फैसला किया है, नानक सोधे स्मृति वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। फरमाते हैं कि स्मृतियों और वेदों का हमने मथन करके ये सारी चीज निकाली है कि गुरु और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं। तो जिनका गुरु वाणी में विश्वास है वो ऐसा ही मानेंगे कि हम अभी पार ब्रह्म के चरणों में बैठे हैं। भला कोई दुनियावी अफसर के साथ समझो मिले, उस तक बड़े बड़े अफसरों तक पहुंच हो जावे तो भी अपनी तरक्की नहीं मानता। आपकी और हमारी तो पार ब्रह्म के शरण तक रसाई हो गई, क्या हम महाभाग्यशाली नहीं है? इससे ज्यादा कोई तरक्की हो सकती? सब संतों ग्रंथों ने ये माना नहीं भाई सतगुरु साधारण मनुष्य नहीं है, तो उनकी शरण तक उनके वचन मुखारविंद से सुन रहे, जो कि लिखा है प्रभु जी बस साधक की रचना। प्रभु के मुखारविंद से हम वचन सुन रहे। अगर इन वचनों के सहारे हम मन के रुख को फेर दें, फिर देखो अपने जीवन का मजा। सब शक्तियां आपके पीछे हाथ जोड़कर बांधी होकर खड़ी न हो जाए तो मुझे कहना, ये एक कुदरती चीजें हैं। जैसे रात वचन फरमाए थे श्री गुरु महाराज ने, एक थोड़े लफ्जों में देखो क्या राज था। भाई दुनिया के पदार्थ तेरे लिए हैं हे इंसान, तू उनके लिए नहीं है। हम क्या करते हैं? हम दुनियावी पदार्थों के पीछे चलते हैं। अफसोस
ऐसा जुल्म हो रहा है कि एक चेतन, एक ईश्वर प्रभु की अंश वो जड़ पदार्थों के पीछे, मुर्दा चीजों के पीछे उनका आश्रय लेकर बोलते हैं फलानी चीज मिले तो सुखी हो जाऊं। ये अफसोस वाली जिंदगी नहीं। जो तुम्हारे पीछे शोभा दे, इंसान उनके पीछे फिरे तो क्या हैसियत बाकी रह गई उनकी? आप ही जवाब दो। एका निकाल करके इधर हम 5 से 5 बिजली दे दें और उधर से बदरा कर इधर कोई कर दे तो कितना उसमें समझो बदली हो जाता है। इधर तो लाख हो गया बिजली दे दो, उधर तो एक का एक ही रह गया। ऐसे ही वो इंसान जो समझो सतगुरु की शब्द को सिर पर रखकर उनके पीछे चलता है, उनका सहारा लेकर, दुनियावी चीजें भी उनके पीछे आते हैं, लोक भी सुखी रहता है, उनका परलोक भी संवर जाता है, साथ जाने वाला सतनाम धन उनको श्री गुरु महाराज बख्श लेते हैं। ये मामूली दात नहीं है। सिकंदराबाद वालों का जो भाग समझो खुला है, जैसे फरमाया भाई किसी की सूरती खुलती है तो पैसे झूठी दुनिया मिलती है, परेशानी उससे दूर नहीं होती। आप लोगों की और हमारी तो ऐसी सूरती खुली, ऐसा धन मिला जो यहाँ भी शांति देवे और परलोक में भी साथ जावे। की जय। रात नहीं श्रवण किया जे माता पिता शुद्ध मीत न भाई। भला आप देखो जितने हमारे घर से कोई आदमी गए हैं, कोई साथ गया है उनके, हम उनकी मदद कर सकते हैं। नंगे हैं तो 1 मीटर कपड़े की मदद कर सकते हैं, भूखे हैं तो 1 रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं उनको। हमारी भी मदद ऐसे ही करेंगे। तो उनका सहारा लेकर इंसान जो जगत में सारी जिंदगी उनके ऊपर फिदा कर देवे तो फिर क्या कोई लाभ हासिल किया? इसलिए श्री गुरु महाराज जैसा हितैषी, ऐसा दयालु, ऐसा दाता जगत में कोई नहीं। क्योंकि हमारे को आत्म धन बख्शते हैं, सार धन बख्शते हैं, साथ जाने वाली मूड़ी बख्शते हैं। वो हमारी लोक और परलोक की इज्जत चाहते हैं। भाई हमारा बच्चा दरगाह में जावे तो भी इसके साथ सरमाया साथ हो। प्रमाण ले लो, लिखा है गुरु उपदेश लेकर सजावा दूर पहुंचे साथ न पाओ। सतगुरु का उपदेश साथ लेकर जो दरगाह में जाता है उसको रास्ते में रोकता कोई नहीं। उनके लिए अलाव है, वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं उसके। आदर से हो, आदर पाता है वो। तो ये ऐसी टिकट है गुरु महाराज जी ले आए हैं और भाग्यवान लोगों ने वो टिकट हासिल की है। जिनके पास वो शब्द की टिकट है वो वहां यहां भी खुश रहते हैं। चाहे धन उनके पास थोड़ा है, चाहे बहुत है, उनको खुशी होती है। मेरे पास सतगुरु का शब्द जो है, एक भगत था रेल में आ रहा था, मैं भी वहां सफर कर रहा था, तो उसके ये जो गांठ काटने वाले हैं उस सब से ऐसा कोई काट के ले गया डाकू। हंस रहा था, फिर भी किसी ने पूछा भगत जी गांठ भी कट गई, पैसा पाई भी नहीं है तुम्हारे पास, फिर क्यों हंस रहा है, क्या बात है? बोलता है गुरु का शब्द जो साथ है। उस शब्द के पीछे रिद्धि नहीं है, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवन। श्री गुरु महाराज तो इंसान के मन को रुख फेर देते हैं, फिर सारी दुनिया उसके पीछे, भगत के पीछे घूमती रहती है। ये एक देखो, एक इंसान उन चीजों के पीछे फिरे और एक इंसान के पीछे सब चीजें फिरे, ये कोई थोड़ी बरकत है? गुलाम से मालिक नहीं बन गया। इसलिए वो सही रास्ता बताते हैं। भाई जहां तुम्हारा रुख होना चाहिए, एक आदमी पश्चिम की तरफ जावे और बोले पहुंच जाऊंगा पूरब, ये हो सकता है कभी? इसलिए उनके बताए हुए फरमाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। यकीनन आगे देखो ग्रंथों में भक्तों ने सुख की बानी रची, सुख अंदर से निकला,
सुख का संदेश दिया, उनका वचन पढ़ो, आज तक सदियां निकल गई, फिर भी सुख और शांति मिलती है। सुख भरा है, वो सुख के देश से आते हैं वचन और गहराई में जाते हैं इंसान के दिल के अंदर। साधारण वचन होते हैं, लेकिन ये ऐसी बात है, कुदरत की चीज है, जो उन वचनों को हृदय बैठावे तो उनमें तब्दीली आ जाए, एक से दूसरा बन जाएगा, दुखे से सुखी वो बन जाएगा। इसलिए हमारी मन मुराद पूरी होएगी तो इस दरवाजे से पूरी होएगी। सदाई देखो देखो, एक सब्जी वाले से सब्जी हासिल हो सकती है। कोई इस लाउड स्पीकर वाले के दुकान पर जावे, बोले भाई पालक तो दे, सवा से पालक यहां कहां आई। दुखी संसार से इंसान मन लगाकर सुख चाहता है, ऐसा अयाना इंसान। वो खुद सुखी है तो उससे क्या सुख मांगता है। इसलिए पानी में फैसला है भाई कहां सुख मिलेगा। सतगुरु सुख सागर जग अंतर, सतगुरु ही सुखों के सागर हैं। जैसे सागर में पानी की कमी नहीं रहती, सतगुरु के पास सुखों की कमी नहीं रहती। दर्शन करो तो भी सुख, वचन मानो तो भी सुख, सेवा करो तो भी सुख। उनकी जितनी रचना है सुखमयी है। आप अंदाजा लगाओ अपने मन का, दूर जाने की जरूरत नहीं, एक से दूसरे नहीं बन गए, आपका मन बदल नहीं गया। चाहे घर में पलंगों पर बैठे हो या दूरी पर धरती पर बैठे हो, फिर भी जो सुख जहां इंसान महसूस करता है वो घर के पलंगों में भी नहीं। तो इसलिए इससे साबित हो गया कि संसार के सुखों में सुख नहीं है, सतगुरु के चरणों में सुख है, उनके वचनों में सुख है। अगर हम उन वचनों को सिर पर धारेंगे, उनकी रोशनी में चलेंगे तो निश्चय ही सुख धाम में पहुंच जाएंगे। रोज आरती में हम कहते हैं शुभ मत के उपदेशक, उनकी जय मनाते हैं। जय श्री जगतारने, डूबे हुए जग को तारने वाले सच्चे पातशाह और शुभ रास्ते दिखलाने वाले, यम की त्रास मिटाने वाले, आपकी सदा जय हो। जिसने सतगुरु की जय बोली उसके मन की क्षय नहीं हो गई। दो पार्टियां जो खड़ी हो जाती हैं कहीं की, तो एक की जय होती है तो दूसरी पार्टी की ऑटोमेटिक क्षय नहीं होती। दो पार्टी हैं, एक तरफ है गुरु महाराज, दूसरी तरफ है मन, हमारा दुश्मन। दुश्मन की क्षय हो जावे, सतगुरु की जय हो जावे, तो सुख और शांति का झंडा नहीं लहराएगा। और इस मन के कहने कह कर उसको गिजा पहुंचाकर और उसको बलवान बना दी जाती है दुनिया। कहना माने मन का और आ जावे शांति। दुश्मन को राशन पहुंचाकर या समझो एक हथियार पहुंचाकर कोई सुख की नींद सोना चाहे, चाहे वो अकलमंद है। ऐसा जब देखा जुआरी, सब सुख मांगे नाम निशानी। ऐसी आशा रखता है जगत, इसलिए इस आशा को हम बदल दें, नाम की आशा रखें, हमेशा मालिक के चरणों से प्रेम रखें, मन के रुख को बदल दें। फिर देखो तो सुख और निधियां रिद्धियां सिद्धियां सब आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी। ये इंसान के पीछे होनी चाहिए। राज श्री गुरु ने फरमाया था, ए इंसान तू तो बड़ा बना है भजन भक्ति के लिए और ये सब दुनिया के सामान तेरे लिए। देखो अब हम ही हो गए हैं सामानों के, जड़ का आसरा लिया है, मुर्दे से चेतन आसरा लिया है मुर्दे का। ये आशा कभी पूरी हो सकती है? भला आपका अनुभव ऐसा है जैसे जैसे माया बढ़े होते रहते ऐसे सुख बढ़े। यहाँ भी लखपति आदमी बैठे होंगे, आप अपने जीवन का अंदाजा लगाओ भाई। जब 1000 था तुम्हारे पास तो 1 गुना सुख था, लाखों हो गया तो 100 गुना सुख हो गया। मेरे को तो एक आदमी कहता था जैसे माया बढ़ती है रोटी घटती जाती है हमारे।
आत्मा ही खराब होता जाता है, क्या फायदा हुआ। इसलिए गुरुमुखों हमारे मन के रुख को बदलना चाहते हैं, और ये मामूली जात में हर एक का काम नहीं है। रेल का इंजन बदलना, हवाई जहाज का रुख बदलना, ये तो कई लोग जानते रहेंगे, लेकिन मन का रुख बदलते हैं ये संत सतगुरु ही जानते हैं। लिखा नहीं है मन भेजे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कार्य रहा उसका कार्य स्वयं रास हो जाएंगे। जिसने अपना मन गुरु महाराज के पास भेज दिया, और मन मांगने वाला भी कोई विरला मिलेगा, ये भी निश्चय जानो। सत्य गुण की तलाश करना इंसान सीखे। जहां देखो आपको कोई कहे 1 रुपया दे दो, लाउड स्पीकर ले जाओ, तो बीच में कुछ होएगा पोल। 1 रुपये में जो दे लाउड स्पीकर दे, ऐसे ही समझो दुनिया कहती है ऐसे, आओ तुमको सुखी बना ले, लेकिन सुख की भूल भी नहीं होती उनके समझो विचारों में। और यहाँ ही देखो कि आप मन बेचने वाले बैठे हैं ना, जिन्होंने जीवन भेज दिया है। कहाँ रहोगे? जहाँ हुक्म होगा। क्या खाओगे? जो लंगर में बनेगा। क्या प्रोग्राम है? जैसा हुक्म हो गुरु महाराज। ये मन गुरु महाराज समझो, उनके पास ऐसी चीज है तो मन मांग सकते हैं। हर एक मन मांग सकता है। बाजार में इतने सिकंदराबाद में धंधा करते हैं, बाजारे हैं, कोई ऐसी चीज जिसके पास हो जो बदले में बोले भाई मन देना पड़ेगा, लाख देना पड़ेगा, करोड़ देना पड़ेगा, ऐसी भी चीजें हो, लेकिन तुम हमारे हो जाओ ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसे सिर्फ गुरु महाराज बोलते हैं। क्योंकि इनके पास ऐसी चीज है जो वो मन दमदार वचनों से मांग सकते हैं। मन के बदले में वो चीज मिलती है। कंचन से पाई नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये राम हैं जो मन देवे फरमाते हैं, इस हाथ में मन देवे, इस हाथ में हम तुम्हारे। ये सौदा एक पल में करो चाहे जुग में करो, तुम्हारे तरफ से देर है, हमारी तरफ से देर नहीं। ये सौदा दस्तबदस्ती है। तो फिर जिन्होंने किया है उनके आप देखो, एक से दूसरे नहीं बन गए। वो किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाम। सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाओ। मामूली आदमी जिनको कोई पूछता भी नहीं था, हम जैसों को, उनको आदर सत्कार देते हैं। आओ महात्मा जी, महाआत्मा बन गया। दुनिया आनंद के पीछे और आनंद गुरु के दासों के पीछे। जितने जितने बैठे हैं उनके नाम के पीछे आनंद नहीं है। तो ये गुलाम से मालिक बना दिया है उन्होंने। कैसी बात है। इसलिए हम उन वचनों को मानेंगे, विश्वास रखेंगे और मन को गुरु महाराज के शब्द में जज़ब करेंगे तो वहां पहुंचेंगे जहां से शब्द उतरा है। ये एक कुदरती चीज है, मानी हुई बात है। पानी होता है ना, जिस जैसी ऊंचाई से उतरता है ऐसी ऊंचाई पर चढ़ता है। तो ऐसे ही ये वचन जो सत्य देश से उतरते हैं तो इंसान की सूरत को सत्य देश पर पहुंचा सकते हैं। हम जाने न जाने, लेकिन इंसान बदल जाता है, दुखी से सुखी हो जाता है, मालिक वाला हो जाता है, खत्म वाला हो जाता है, बाहर उतर जाते हैं, चिंता उतर जाती है। उन सत्पुरुषों ने ऐसा ही कहा है भाई गुरुमुखो। कबीर साहब ने कहा है, कबीर क्या मैं चिंता हूं, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हर कर, चिंता मोह न को। सब चिंता उतर जाती है, आनंद की जिंदगी गुजारता है इंसान, बाबा की बोली मुख पर आ जाती है। इसलिए इन वचनों को हम मानेंगे, मन के रुख को बदलाएंगे तो हमारे कार्य सब गुरु महाराज करेंगे। हमारा जीवन आला जीवन हो जाएगा। और यही इसका सब ग्रंथों में चमकता है सूरज जैसा। इसको मानकर हम अपनी जिंदगी का लाभ उठाएं तो श्री गुरु महाराज ने अपनी वर दिया है सारी संगत को, सब सेवकों को,
कि तुम्हारा ये लोक भी एक शांतमय हो जाएगा और परलोक भी सफल हो जाएगा। बोल